गीता जी का 8वां अध्याय 10वां श्लोक। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक सतं परम पुरुषमुपैति दिव्यम। वह भक्त युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से भ्रिकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। सर्वव्यापक निराकार रूप का ध्यान योगी कैसे करता है? प्रयाण काल यानी देह त्याग का समय। देह का त्याग करते समय योगी के हृदय में क्या भाव रहता है, किस भावना से भावित होकर वह देह को त्यागता है, इसका भगवान वर्णन कर रहे हैं। आज के श्लोक में कहते हैं वह भक्ति युक्त पुरुष जो परमात्मा में विश्वास रखता है उसे भक्त कहते हैं। भक्ति और आसक्ति ये दो बातें हैं। संसार को अपना मानना आसक्ति है, परमात्मा को अपना मानना भक्ति है। संसार की प्रसन्नता के लिए कर्म करना आसक्ति है और भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर्म करना भक्ति है। तो जो भक्ति युक्त हैं, जो भगवान को अपना मानते हैं, जो भगवान को प्रसन्न करने की भावना रखते हैं, मैं प्रभु का हूं, प्रभु हमारे हैं, इस भाव से भावित होकर जो भगवान की शरण में रहने वाले उपासक साधक योगी या भक्त हैं, उनकी बात भगवान कर रहे हैं। कहते हैं जो भक्ति युक्त है उसे ही अंतिम समय में परम गति प्राप्त होती है। अभी अभी आप लोग भजन सुन रहे थे, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। द्रौपदी कहती हैं, हे द्वारिका नाथ, मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरा दुख हरण करो, आप मेरी लाज बचाओ, आप मेरी रक्षा करो। उन्होंने जब करुण पुकार की, सच्चे हृदय से भगवान को बुलाया, बिन काज आज महाराज लाज गई मेरी। हे महाराज श्री कृष्ण, हे द्वारिकाधीश, आज मेरी लाज जाने वाली है। सभी इस सभा में मौन बैठे हुए हैं। पांचों पति भी असहाय की तरह खड़े हैं। मेरी लाज आपके हाथ में है। जब पूरे समर्पण से डूबकर भगवान को याद किया तो भगवान वस्त्र बन गए। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। सभा में जितने थे सबको आश्चर्य होने लगा कि नारी के बीच में सारी है या सारी के बीच में नारी है। जहां देखते थे वहां वस्त्र ही वस्त्र, वस्त्र ही वस्त्र, वस्त्र ही वस्त्र दिखाई पड़ता था। तो ऐसा नहीं है कि भगवान ने द्रौपदी के लिए ही ऐसा किया। संपूर्ण भक्ति भाव से, संपूर्ण समर्पण और विश्वास से कोई जिस क्षण भगवान को पुकारता है, संपूर्णता से भगवान का होकर पुकारता है, भगवान उसकी प्रार्थना उसी समय सुनते हैं। यदि प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी पुकार में कमी है। कैसी कमी है? या तो आप भगवान को संपूर्णता से अपना नहीं मान रहे हैं,
अभी आपको संसार से आशा है, संसार के लोगों पर विश्वास है कि ये मेरे हैं, ये मेरा ऐसा कर देंगे। लोगों को बड़ा भरोसा होता है अपने आसपास के लोगों पर। जिसके पास जितने ज्यादा लोग होते हैं उसको ऐसा लगता है कि हमारे पास बहुत है। कोई संकट होगा, दुख होगा, कोई ऐसी परिस्थिति होगी तो मेरे इतने मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, मेरे परिवारजन हैं, ये सब मेरी रक्षा करेंगे, ये सब मेरे साथ रहेंगे। लेकिन बहुत गहरे में खोज करोगे तो पाओगे कि तुम इस संसार में अकेले हो। सिर्फ तुम्हारा यह भ्रम है कि मेरे साथ बहुत लोग हैं, यह मात्र भ्रम है। खोज करने पर यह पता चलेगा कि मैं अकेला ही हूं, कोई मेरे साथ नहीं है। आपके साथ सिर्फ आप हो। आपका सबसे बड़ा मित्र स्वयं आप हो। आपका सबसे बड़ा साथी कोई है तो वो स्वयं आप हो। और भले ही कोई सोचो कि ये मेरा साथी है, ये मेरा मित्र है, लेकिन विशेष समय आने पर यह पता चल जाता है कि मैं अकेला हूं, मेरे साथ कोई नहीं है। जैसे द्रौपदी को पता चला, वो ऐसा सोचती थी कि मेरे 5 परम सामर्थ्यशाली पति हैं, इनके रहते कोई मेरी तरफ कुदृष्टि उठाकर कैसे देख सकता है। लेकिन जब चीरहरण होने लगा तो अपने को बिल्कुल अकेला पाया। चीरहरण कहीं अकेले में नहीं हो रहा था द्रौपदी का, सबके बीच हो रहा था। लेकिन फिर भी द्रौपदी ने अपने को अकेला ही पाया। वहां बड़े बड़े विद्वान भी थे। द्रौपदी को जब दुशासन घसीट कर लाया, द्रौपदी जब देखती है कृपाचार्य को, द्रोणाचार्य को, भीष्म को, जो वयोवृद्ध हैं परिवार के, परम ज्ञानी हैं, जिनका अनुशासन सभी मानते हैं, उनको एक आशा जगी कि ये तो जरूर हमारी लाज बचाएंगे। भला इनके सामने मेरा चीरहरण हो जाए, ये कैसे देख पाएंगे? ये नहीं देख सकते। उसको ऐसा विश्वास था, जैसे कोई बच्चा रो रहा हो और उसी समय उसकी मां उसके सामने आ जाए, उसके पिता आ जाए, तो रोना छोड़ देता है, गोद में चढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। उसको ऐसा हो जाता है कि अब मेरे साथ कोई आ गया। अकेले रहता है तो रोता है। ऐसे ही द्रौपदी ने जब गुरुजनों को देखा तो उन्हें ऐसा लगा, अरे गुरुजन तो हैं ही, मेरे साथ अन्याय नहीं होगा। जब उनके चरणों में गिरी तो जान गई कि ये भी आज मेरी लाज नहीं बचाएंगे। बड़े बड़े राजा महाराजा सभी थे, सबकी तरफ देखती हैं, सबकी आंखें नीचे की ओर हैं, कोई लाज बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ता। उस समय उन्हें ऐसा अनुभव होता है कि मैं अकेली हूं। उसके पहले द्रौपदी को भी ऐसा लगता था कि मेरे साथ बहुत लोग हैं, जैसा हमें आपको लगता है। किंतु उस दिन उन्हें यह पता चला कि मैं बिल्कुल अकेली हूं। आपके साथ कोई इसलिए नहीं है कि आप का है, आपके साथ वो अपनी अनुकूलता के लिए है। आप के अनुकूल यदि कोई व्यवहार कर रहा है तो आपको प्रिय लगता है, लेकिन जिस क्षण वही व्यक्ति आपके प्रतिकूल व्यवहार करने लगा, वो आपको प्रिय नहीं लगता। और यही कहानी सभी के साथ है। सब अपनी अनुकूलता के कारण से एक दूसरे से प्रेम करते हैं, और प्रतिकूलता होने पर वही प्रेम घृणा में बदल जाता है, द्वेष में बदल जाता है। अनुकूलता हो तो पास आने का मन करता है,
और प्रतिकूलता हो तो दूर हटने का मन करता है। इस प्रकार सभी अपनी अनुकूलता से ही प्रेम करते हैं और अपनी प्रतिकूलता से द्वेष करते हैं। इसीलिए कहा कि आप इस संसार में अकेले हैं। जब बहुत गहरे में खोज करेंगे तो पाएंगे कि आप अकेले हैं। और इन सभी बातों को एक तरफ भी रख दिया जाए तो जब मृत्यु आएगी उस समय कोई आपके साथ नहीं जाएगा। उस समय आपको अनुभव हो जाएगा कि मैं अकेला ही हूं, ये तो कोई मेरे साथ नहीं जा रहा है। उस समय अपने आप अनुभव हो जाएगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। जो अनुभव मृत्यु के समय होता है कि सच में मेरे साथ कोई नहीं जाएगा, कोई मेरा नहीं है, वो अनुभव मृत्यु के पहले अगर कभी हो जाए, एक दो पल के लिए भी, तो सारा जीवन बदल सकता है। लेकिन ऐसा अनुभव किसी किसी को हो पाता है। द्रौपदी उस दिन के बाद से केवल भगवान की हो गई, संपूर्णता से भगवान की हो गई। रहती थी भले पतियों के साथ, बच्चों के साथ, लेकिन हृदय में किसी को वो अपना मानती नहीं थी। हृदय में वो अपने को बिल्कुल अकेला ही पाती थी, अकेला ही जानती और समझती थी। सच्चे हृदय से यदि भगवान को भक्त पुकारता है तो भगवान उसके साथ रहते। बता रहे भगवान किस भाव से भक्त अंतिम समय में चिंतन करते हुए शरीर छोड़ता है। वह भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में योग बल से भ्रिकुटी के मध्य प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके, प्राण यानी अपनी आसक्ति, यहां प्राण का तात्पर्य हमारे लगाव से है, आसक्ति से है, मोह ममता से है। हमारा प्राण कहां कहां बसता है? हमारा प्राण शरीर में बसता है ऐसा नहीं है। थोड़ा चिंतन करके देखो तो हमारा प्राण बाहर ही ज्यादा बसता है। हमारा प्राण बच्चे में बसता है, हमारा प्राण धन में बसता है। इसीलिए देखा जाता है कि कहीं धन किसी का बहुत नुकसान होगा तो प्राण निकल जाता है उसका। धन में प्राण बसता है, प्राण छटपटाने लगते हैं। जिससे जिससे मोह है वहां वहां प्राण बसता है। तो संपूर्ण प्राण भ्रिकुटी के मध्य में स्थापित करके, भ्रिकुटी का मध्य कहां है? भ्रिकुटी के मध्य का तात्पर्य आत्मा में या फिर अपने इष्ट में स्थापित करके। एक तो भ्रिकुटी का मध्य योग में इसको कहते हैं, लेकिन आध्यात्मिक अर्थ थोड़ा हम समझें तो भ्रिकुटी का मध्य हुआ आपकी एकाग्रता या परमात्मा, आपका इष्ट आत्मा, वो भ्रिकुटी का मध्य है। आत्मा ही भ्रिकुटी का मध्य है, आपका इष्ट परमात्मा ही भ्रिकुटी का मध्य है। तो उसमें प्राण को, प्राण यानी आसक्ति, अपनी आसक्ति को पूरी तरह परमात्मा में एकाग्र करके, भ्रिकुटी का मध्य यानी परमात्मा, परमात्मा में अपनी प्राण को यानी आसक्ति को, लगाव को पूरी तरह स्थापित करके, यानी मृत्यु के समय जो भक्त हैं, योगी हैं, वो अपनी संपूर्ण आसक्ति, संपूर्ण लगाव परमात्मा से कर लेते हैं। फिर निश्चल मन से, इधर उधर मन उनका नहीं जाता, निश्चल मन से स्मरण करते हुए उस दिव्य परम पुरुष को प्राप्त करते हैं। अंतिम समय में परमात्मा को प्राप्त करने की शर्त क्या है? मन निश्चल होना चाहिए, एक अंश भी संसार का विचार नहीं होना चाहिए। यदि मृत्यु के समय एक अंश में भी संसार का कोई विचार है तो फिर तुम परमात्मा को प्राप्त नहीं करोगे, फिर उस विचार के कारण से संसार में ही जाओगे। इसलिए भगवान कहते हैं निश्चल मन से, जब मन में कोई चंचलता ना हो, संपूर्णता से स्थित हो परमात्मा में, ऐसे मन से भ्रिकुटी का मध्य यानी जो परमात्मा में प्राण को यानी अपनी आसक्ति को संपूर्णता से स्थापित कर कर फिर देह का त्याग करता है, वह परमात्मा को ही प्राप्त करता है। तो तीन शर्तें बताई अंतिम समय में परमात्मा को प्राप्त करने की, या देह छोड़कर परमात्मा को कैसे प्राप्त करे अंतिम समय में, तो उसका बताया सबसे पहला भ्रिकुटी के मध्य में यानी परमात्मा में क्या स्थापित करो, दूसरा प्राण को स्थापित करो यानी अपनी संपूर्ण आसक्ति, अपना संपूर्ण प्रेम परमात्मा से करते हुए मन को संपूर्णता से निश्चल बनाकर
पूरा ध्यान उसमें लगाकर जब कोई देह का त्याग करता है तो उसी को प्राप्त करता है। लेकिन ऐसा तब संभव होगा जब आप चिंतन पूर्वक, विचार पूर्वक मृत्यु के पहले ये जान जाओगे कि मैं अकेला हूं। मृत्यु के पहले आप ये समझ पाओगे कि परमात्मा सत्य है, अतः परमात्मा से ही प्रेम करना चाहिए। सबके बीच रह करके भी परमात्मा के साथ रहना चाहिए। यह समझ करके जब आप सतत उनका मृत्यु के पहले स्मरण करते रहोगे तो मृत्यु के समय भी सहज शरीर छूट जाएगा और परमात्मा ही स्मरण में रहेंगे, अतः परमात्मा ही प्राप्त होंगे। बोलिए गीता माता की जय।